बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं, 3 मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर राहील शरीफ पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं मौजूदा आर्मी चीफ, क्या ये उनके खिलाफ एक साजिश है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज और उनके भाई हुसैन नवाज जो हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। हुसैन नवाज ने जो अभी अभी इंटरव्यू दिया है उसकी वजह से शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग हो सकता है। इस इंटरव्यू के बाद शरीफ खानदान बहुत मुश्किल में आ गया है। हुसैन नवाज को ये इंटरव्यू क्यों देना पड़ा है, मरियम नवाज साहबा सामने क्यों नहीं आई, इस पर आज हम बात करेंगे। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के अचानक दीवाने हो गए हैं। अचानक इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है, क्या चक्कर है ये? उन्होंने क्यों इस हवाले से ये बयान दिया है? उन्होंने ये कहा है कि स्टैब्लिशमेंट के तो हम बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, उनसे हमारा कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत के खिलाफ हैं। ये कहना है फजलुर रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत के खिलाफ हैं और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, आलमी साजिशों के खिलाफ हैं। ये क्या कहानी है ये नाज़रीन? मुझे तो नहीं समझ आती कि कल के दुश्मन आज के दोस्त नजर आ रहे हैं। इस पर आज बात करते हैं। पहली चीज, राहील शरीफ साहब वाला मामला क्या है? इसमें मौजूदा सेनेटर भी हैं और नवाज शरीफ के करीबी साथी भी हैं, बड़े राजदार हैं और कॉलम में लिखते हैं अखबारों में। मैं इरफान सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा है कि राहील शरीफ ने खुद मियां नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि उनको मुलाजमत में तोसीह दी जाए और उनको मजीद वक्त के लिए आर्मी चीफ रहने दिया जाए। और इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा है कि ये इरफान सिद्दीकी साहब जो है ये नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन रहे हैं और उनकी तकरीरें वगैरह भी लिखते रहे हैं और अब सेनेटर भी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जब राहील शरीफ की दरख्वास्त पर अमल नहीं किया गया तो फिर हर जगह पर और हर मामले में नवाज शरीफ के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई और जगह जगह मुश्किलात पैदा की गई मियां नवाज शरीफ के लिए। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है जनरल राहील शरीफ पर। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल कमर जवेद मियां नवाज शरीफ की पसंद थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ लगाया था। ये कहना है इरफान सिद्दीकी साहब का। अब ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद जनरल कमर जवेद बाजवा फिर तुसी लेना चाह रहे हैं। तो इन अकल के अंदों से कोई पूछे कि राहील शरीफ साहब की तोसीह की दरखास्त आपने नहीं मानी तो कमर जवेद बाजवा साहब की जो तोसीह में आपने पार्लियामेंट में उनका साथ दिया है और अब मरियम साहबा ये कहती हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। उसके बाप, उसके चचा और उसके चचा का बेटा हमजा शहबाज वो सभी इसमें शामिल थे और मरियम नवाज कह रही है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे जो आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दी गई थी। बातें सुन लें इनकी। और हमजा ये भी कहते हैं कि भाई उस वक्त तो पार्टी की पॉलिसी थी, अब शायद ये समझ रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब फिर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं
और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं इनको बता दूं और मैं आप सबको ये बता दूं कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे मजीद। एक तो ये साजिश है। अब दूसरी चीज, मरजम साहिबा और हुसैन नवाज दोनों बहन भाइयों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। अब हालिया इंटरव्यू जो दिया है हुसैन नवाज ने, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें मान ली हैं। मिसाल के तौर पर कि ये वीडियो जो है वो नवाज शरीफ साहब की ही है, फिर वो फैक्ट्री के दौरे पर गए हैं, वो भी ट्रेन में गए हैं फैक्ट्री का दौरा करने। तो पाकिस्तानी भाइयों जरा गौर करो और मेरी बात को गौर से सुनो पाकिस्तानी भाइयों, ये सब झूठ का पलंदा है। अब तो आप देख लें कि जब पाकिस्तान आने की बात होती है, ये मैं किसी एक वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये कहते हैं कि मियां साहब जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते, हवाई जहाज पे आना होता है। तो अब जिस फैक्ट्री पे वो दौरे के लिए गए हैं वो उनके घर से 400 किलोमीटर दूर है वो फैक्ट्री, और ट्रेन पे सफर किया है इन्होंने। इंतहा देखें कि यहां मियां साहब ट्रेवल नहीं कर सकते। पहले उनके एक रहनुमा ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में बैठकर ये कह दिया कि डॉक्टर्स हमें मियां साहब से मिलने नहीं देते, फिर कह दिया कि मियां साहब ट्रेवल नहीं कर सकते। अब देखें उनके बेटे ने उधर से बयान डाल दिया है कि मियां साहब फैक्ट्री गए हैं, वो भी जहाज पे नहीं गए, ट्रेन पे सफर किया है उन्होंने। तो आप खुद देख लें, फैसला आपके हाथ में है। मियां साहब ट्रेन पे 400 किलोमीटर का सफर करके फैक्ट्री गए हैं और फिर वहां पे बैठे हैं, गप्पे लग रही हैं। नाज़रीन, ये सोचने की बात है उनके लिए जो इनके सपोर्टर हैं और जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। उन्होंने इस हवाले से अदालत को भी गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट भेजकर। ट्रेन पे सफर कर रहे हैं 400 किलोमीटर का और पाकिस्तान नहीं आते। जब रिपोर्ट के बारे में हुसैन नवाज से पूछा गया तो उसने कहा कि भाड़ में जाए पाकिस्तान के अदारे, अब हम इन्हें कुछ नहीं देने वाले। मरियम नवाज जो है वो हर हवाले से ट्वीट करती रहती हैं। तो अब इस हवाले से उन्होंने अपने भाई का कोई साथ नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। अब नजर ये आता है कि हसन और हुसैन नवाज जो हैं, ये दोनों बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के, और ये शुरू से ही सियासत से दूर रहे हैं और दूर रहना भी चाहते हैं। और जो कुछ आज तक नवाज शरीफ के साथ हुआ है इसका कसूरवार वो मरियम को ठहराते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए। और मरियम कहती है कि मैं उनको पाकिस्तान बुला लूंगी, फला दिन आ जाएंगे। तो नाजरीन, ये है नाराजगी की असल वजह। तो नाजरीन, आने वाले दिनों में ये चीजें इनके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। ये जो इंटरव्यू देते हैं उसमें ये पकड़े जाते हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं। अब आते हैं आखिरी मामले पर कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई मामला नहीं है, हम इस पर तो बात नहीं करते। हालांकि ये वो फजलुर रहमान है जो हर वक्त किराए पर दस्तयाब हैं, हर वक्त किराए पर दस्तयाब रहते हैं। उनसे ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। ये भी उनका एक सियासी बयान हो सकता है वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, और अपने आप को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि कहीं मैं भी ना इनके साथ अदाब में आ जाऊं और मेरे ऊपर भी अजाब ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये बयान उन्होंने इसी वजह से दिया है कि मेरे पास से जो है वो तवज्जो हटाई जाए। ये एक मैसेज है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मामला बदल रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसे ही बयान देकर अपनी राह हमवार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी है। नाज़रीन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा। आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए IG न्यूज़।